तो गाइज आप लोगों ने सुना होगा, देखा नहीं होगा। किरमुई फाँक किसको कहते हैं? इनको कहते हैं किरमुई फाँक। ये देख सकते हैं आप। अरे बाप अरे किरमुई फाँक ऐसे लगते हैं। किरमुई फाँक ये इनको सटूरी कहा जा सकता है हमारी भाषा में। ये अरे बाप अरे ये देख सकते हैं ना ये ये जो ध्यूल होता है ना ध्यूल, ये जो ध्यूल होता है ना दीमक, दीमक को पंख लगते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दीमक को पंख लग जाते हैं भैया। जब इनका उजड़ने का टाइम आता है ना, शाम का ना खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं आप। कितना मस्त यार, क्या बात है। मेरे पहाड़ को ना देवभूमि कहें या प्रकृति की गज जो एक सौंदर्य होता है ना, एक छटा होती है ना, वो बिखेरता है सुबह शाम दोपहर। किसी भी पल आ जाए से आ सकते हैं आप यहाँ। लेकिन ये ना प्रकृति का जो सौंदर्य होता है ना, ये शाम के टाइम का नज़ारा है। यहाँ पर किरमुली फाँक लगते हुए ये देख सकते हैं आप। ये जो धूल होता है ना दीमक, दीमक के जो ये पंख लगते हैं, तो ये इतने हैं भाई लोग। देख सकते हैं आप। ये सारा दीमक यहाँ मिट्टी से जो निकलता है ना, ये हमारे वहाँ ना इतना दीमक होता है न पूछो आप। इनमें ना ये देख सकते हैं आप, ये सारा दीमक की दीमक है। अब इसको पंख लगते हैं तो फिर चढ़ पुथिर इसको खाते हैं ना। ये मुर्गी खा रहे थे अभी इसको, तो मेरी नज़र पड़ी। ये देख सकते हैं सारा दीमक। ये सारा मतलब बिलबिलाट बिलबिलाट जो पड़ा हुआ है ना, ये सारा दीमक है। यहाँ से ना लाल मिट्टी खोदते थे हम लोग, जो मतलब मटखान कहते हैं ना, मटखान जिसमें मिट्टी खोदते हैं मतलब मकान को लीपने घसने के लिए। वो वहाँ पर ये लाल मिट्टी में ना, यही मिट्टी हमारे घरों में जाती है। तो यहाँ से इतना दीमक पैदा होता है तभी। ये देख सकते हैं ना आप। ये अरे बाप रे, जहाँ पर देखो मतलब सारा दीमक की दीमक मिलेगा आप लोगों को। ये मिट्टी में इतना दीमक है भाई लोग हमारे वहाँ, देख सकते हैं आप। ये तो गाइस ये धान पुतल है ना, जो धान पुतल, तो इससे हमारे बुजुर्ग लोग जो मतलब पहले से जो प्रकृति के द्वारा ही दिए गए कुछ ऐसे तत्व जो मतलब हर चीज़ का प्रतीक हुआ करते थे। जो आजकल मतलब धान बोते थे ना, खेतों में धान बोते थे, तो मतलब इससे अनुमान लगाया करते थे कि हाँ भाई धान बोने का ये सही टाइम आ चुका है। जब ये बाहर निकलते थे ना, इनको धान पुतल कहा जा सकता है। तो ये इससे अनुमान लगाया करते थे, क्योंकि हर चीज़ का अनुमान हमारे बुजुर्ग लोग उसी हिसाब से लगाते थे जो प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाला इस प्रकार का कोई तत्व होता था, उसी से लगाया करते थे। उन दिनों इतनी वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी, तो इसलिए लगाया करते थे इसका अनुमान। तो ये धान पुतल निकलना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब धान बोने का टाइम हो चुका है। हमारे खेत ना सारे बंजर हुए। शाम का कुछ टाइम ऐसा है, देख सकते हैं आप। इतने बड़े खेत हुए ना, इतने बड़े खेत हुए भाई साहब। इसमें ना सारे धान बोया करते थे, क्योंकि ये रुपाई वाले खेत नहीं थे, इसमें पानी नहीं हुआ करता था। वो नीचे साइड में रुपाई लगाया करते थे हम लोग वहाँ नीचे। तो इन खेतों में ना अब मेरे को गाजू काटना पड़ता है। इतने लूट मेरे अभी और बच गए हैं, जबकि हरी पत्तियाँ मतलब बाँझ की पत्तियाँ हो चुकी हैं। तो प्रचुर मात्रा में अब उसको खिलाते हैं। तो ये घास नहीं खाते हैं, सूखी घास अब नहीं खा रहे हैं गाय बच्ची। तो गाइज इस फिर से खेतों को तैयार किया जाने लग गया है। तो पहले की खेती तो ओहो न पूछो आप, न्यारे हुई थी। तो फिर से यार करें क्या भाई, तो यार करना ही धरा ये। तो ये इसमें ना अग जाव करने के बाद ना मडुआ भट ये अच्छा होता है कहते हैं। जो ये कूड़ कभाड़ होता है ना, उसको जला देते हैं इसमें ये। तो इन खेतों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी यार भैया। तो थोड़ा बहुत न घर के नज़दीक नज़दीक में ना, तो ये बोना पड़ता है। तो इसलिए इनको अब साफ़ सफाई करके भट्ट मडुआ घोट मदिर और धान भी बोया जाता था इस टाइम। हमारे वहाँ तो क्या धान बोए क्या नहीं बोए, बस वही हाल है, कुछ नहीं होने वाला। जो नहीं रहे जो बोए थे जो, वो जो भी मतलब चढ़ पोथिनों ने और शॉल सुअरों ने सब खा दिया था। फिर लास्ट में डाव पड़ी ना, डाव डाव पड़ी तो उसने मतलब उसको तबाह कर दिया। अब ये हाल है, क्या करें। प्याज बो रखा था, प्याज सारा डंठल ही डंठल आया। कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं भाई, मैंने हिसाब लगा दिया भैया। जितना मर सको जितना मर सको मत मरो मरो मरो।
हड्डी पलीत है कि मतलब या मैं क्यों यार ऐसे भी घाम ले आज बादरा बादरा टाइप लग रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब मौसम भी आज कुछ ऐसा हो रखा है, ये बादल आए हुए हैं तो कभी तो गर्म हो जा रहा है कभी ठंडा हो रहा है। करें क्या यार, यही हाल है, क्या करें, कलयुग की निशानी है ये। तो भाई ये झनकार होता है, झनकार उगल की ही वैरायटी का होता है ये झनकार। तो इस जब बिखौती का वो होता है ना, त्योहार होता है ना, बिखुआ होता है, तो उस दिन ना उस शाम को जब बिखुआ होता है उस शाम को हमारे वहाँ ना कहीं तो मच्छी त्यार कहते हैं उसको, मच्छी खाते हैं मच्छी। और हमारे वहाँ मच्छियाँ नहीं होने वाली तो हम ना ये झनकार की सब्ज़ी खाते हैं। इस झनकार की सब्ज़ी खाने के का रीज़न ये हुआ कि जैसे वो बिस्बुको नहीं कहते हैं जौ के बाल से, तो वैसे ही इसका भी एक टुटका हुआ है, टुटका मान के चलो कि जैसे विष विष बको कहने से क्या होता है, कहते हैं वो जो मतलब ये चातुर्मास होता है ना, चातुर्मास इसमें फोड़ा फुंसी वो वगैरह वगैरह हो जाते हैं तो वो नहीं होते हैं कहते हैं मतलब। तो वैसे ही इससे जो झों लगती है ना चातुर्मास में, ठंडे के दिनों मतलब हाथ पाँव झन 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 करने लगते हैं, तो इसकी सब्ज़ी खाई तो वो झंझनाहट नहीं होती कहते हैं, इसलिए मतलब ये झनकार की सब्ज़ी खाते हैं। तो अब ये झनकार की सब्ज़ी खानी शुरू हो चुकी है। ओके दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। ये झनकार की सब्ज़ी खाना मत भूलना। आप लोगों के वहाँ इसको क्या कहते हैं कमेंट करना